Assalamu alaikum dear students. I Imtiaz Ahmed Butt and my friend Shaukat Ahmed Mir Assalamu alaikum warahmatullah. welcome you all in today's lecture, and today's lecture is the application of what we have discussed in previous videos. इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी, वो हमें ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में सेंड करिए और हम कोशिश करेंगे उनका सही तरीके से और आसान तरीके से जवाब देने का। सही बात है? बिल्कुल सर। तो अब सर आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया था। हमने पहले वो सीखा था वो होता क्या है, उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल ली और उस पर हमने वो अप्लाई किया। बिल्कुल। तो आज जो है, आज हम वही इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स बुक है, पहला चैप्टर जो उसका रियल नंबर्स है, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें यही लिखा है कि आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करिए और इन नंबर्स का एचसीएफ निकालिए। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो एग्जाम्पल होगी, फॉन्ट चेंज करें सर। ठीक है, सही बात है सर। नो सर, दिस वन, हाँ ठीक है, ठीक है। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन algorithm to find the HCF of, से टू नंबर्स लेंगे सर हम, एक हम से 960 लेंगे एंड दूसरा हम 432 लेंगे। ठीक है सर। क्योंकि बात आ रही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम दो नंबर्स लेते हैं, ए एंड बी। ए बड़ा लेते हैं, बी छोटा लेते हैं। चलिए मान के चलते हैं सर, ये नंबर जो हमारा है, ये नंबर हमारा जो है ये ए है, ए मान लेते हैं हम 960 है, एंड बी मान लेते हैं हम सर 432 है। बिल्कुल सही बात है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब हम इस्तेमाल करते हैं सर, हमारा उसमें क्या होता है, हम ए को बी से डिवाइड करते हैं। हम जानते हैं, हम अगर यहाँ पर वो लिखें एक मिनट के लिए पहले, ताकि हमें याद आएगा कि हम क्या करते हैं वहाँ, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं हम। बिल्कुल। और वेयर आर पे कंडीशन डाली जाती है, आर क्या होता है, यहाँ पर बी आपका डिवाइजर होता है, क्यू कोशेंट होता है, आर रिमाइंडर होता है और ए डिविडेंड होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं, हम 960 को डिवाइड करते हैं 432 से। तो ये अगर 2 से हम देखेंगे, 2 2s are 4 and 2 3s are 6, 2 9s are 2 4s are 8 सर। तो यहाँ पर ये 10 में से 4 तो आपका 6 आ रहा है, 15 में से आपका 6 तो वहाँ पर 15 से 6 9 आएगा, 9 यहाँ पर 96 ये रहा। तो अब हम जब इसमें डाल देते हैं, आपका ए जो है वो 960 है, जो हमारा बी है वो 432 है, मल्टीप्लाइड बाई क्यू, हमारा क्यू 2 निकला, और प्लस जो हमारा रिमाइंडर है वो 96 निकला। बिल्कुल सर। अब चूंकि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता, हम यहां पर ही डिक्लेयर कर लेते कि ये 432 जो डिवाइजर है यही एचसीएफ होता इन दो नंबर्स का। बिल्कुल सही। मगर ये इसके 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप का इस्तेमाल करेंगे। अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल इस नंबर और इस नंबर पर करेंगे, यानी डिवाइजर और रिमाइंडर पे करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, तो एक और पॉइंट यहाँ पे वो जो आगे जरूरत पड़ेगी, तो कल जो रिजल्ट हमने किया वो कि अगर ये है ए, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है जी, तो उस वक्त हमने बताया कि एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एचसीएफ बी आर, राइट। तो हम यहाँ पे वो करेंगे कि ये यहाँ पे साइड में हम लिखेंगे बिल्कुल व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ ए यहाँ 960 है, ए ये है और हमारा बी 432 है,
तो ये बराबर होगा HCF ऑफ 432 गुड एंड 96। यह हमने कल के रिजल्ट में दिखाया है। आज हमें इसलिए दिखाने की जरूरत पड़ी क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स होंगे, कुछ नए देखने वाले होंगे, शायद उनको ये पता नहीं होगा। तो ये कनेक्शन बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां पर मैं इरेज करता हूं। अब देखिए यहां पर क्या होता है, अब यहां पर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल इसका और इस नंबर का करेंगे यानी हम क्या करना चाहेंगे, वो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू डिवाइजर that is 432 and रिमाइंडर 96। तो अब देखिए क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, अगर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मैं डिवाइड करना चाहूँगा, मुझे 432 को डिवाइड करना होगा 96 से। तो सर मुझे लगता है कि 4 से हो जाएगा, कितनी ज़्यादा होगा वो 4 से, देखेंगे। 6 is 24 एंड 4 9 is 36, तो 36 एंड 2 38 आ रहा है, सही है। सो इट इज़ 12 में से 4 तो इट इज़ 8 हियर। यहाँ से ये 12 में से 8 तो 4 आएगा, 48 आ रहा है, ठीक है। सो हम अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल जो यहाँ पर करते हैं, हमारा डिविडेंड ये है और डिवाइज़र ये है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इज 96 मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट हमारा 4 आता है, प्लस रिमाइंडर जो है वो 48 आ रहा है। अगेन प्रॉब्लम खड़ा हो गई सर, अगेन हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने यहां पर किया है, इसका मतलब है कि जो HCF होगा 432 और 96 का, वही होगा 96 एंड 48 का। तो इसका मतलब है सर मुझे इन दो का HCF निकालना चाहिए, जो इनका HCF होगा वही इन दो का होगा और अल्टीमेटली वो इन दो नंबर्स का होगा, जैसे आपने अभी यहां पर लिखा है। तो अब देखिए अगर मुझे 96 को 48 से डिवाइड करना है, इन्हीं को तो अप्लाई करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 96 एंड 48। यहाँ तो मुझे लग रहा है सर ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। बिल्कुल सर, ठीक है सर, हाँ आप कंटिन्यू यस सर, ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। बिल्कुल और हमने डिवीजन एल्गोरिथम के आगाज में ये कहा है कि अगर ये नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है और ये इससे छोटा भी है, तब जाके इनका HCF यही 48 होगा। सो इसका मतलब ये हुआ, हम यहां पर लिख सकते हैं कि HCF ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर यानी 96 एंड 48 इज इक्वल टू 48। अच्छा, क्या सर आप यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन दो को करेंगे तो वहाँ पे 48 एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर रहा है। तो हमने बताया वो होता है कि HCF क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाए। बिल्कुल सही। और जब हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं सर, बिल्कुल सर, इस चीज को इस्तेमाल करते करते हम इस बात पे आ जाते हैं, यही 48 HCF होगा इन दो नंबर्स का। सही बात है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है, पहले यहाँ की कनेक्टिविटी देखेंगे, यहाँ पे जी यहाँ का HCF क्या आ जाएगा सर, जरा वो लिखें। HCF ऑफ, ये सिंबल HCF की है ब्रैकेट, जी बिल्कुल है ना, हाँ ये सिंबल। तो यहाँ पे क्या से आ जाएगा HCF 432 HCF ऑफ 432 एंड 96 इज इक्वल टू HCF ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा फिर 96 एंड 40, वही 96 एंड 48, 96 एंड 48 दैट इज, और फिर 96 और 48 का 48 आ रहा है जी। तो चेन बन रही है, आप देखिए इसका ये इक्वल है, हाँ, फिर ये जो है वो यहाँ आ रहा है इक्वल, राइट, और ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, फिर सही बात है। तो इसका मतलब है हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दो नंबर्स का जो HCF है, HCF ऑफ 960 एंड 432 इज इक्वल टू 48। हो गया, बिल्कुल सर, सिंपल। अब ये जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसके पहले क्वेश्चन की 3 पार्ट्स है, तो वो बच्चे आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है सर, अब जो हमारा नेक्स्ट होगा तो वो आप सर 3 नंबर्स वाला, जो अगर 3 नंबर्स के ऊपर हमें HCF निकालना होगा, 3 नंबर्स का निकालना होगा। चलो ठीक है सर। तो आप कहना चाहते हैं कोई 3 नंबर लें, चूज़ करें। हाँ, तो लेट अस सी, तो अगर हम लेंगे एनी 3 नंबर्स, सिंपल से नंबर लेंगे 24, 32 एंड
से 64। ठीक है सर? जी सर। हाँ, तो 3 नंबर्स को अगर आपको एचसीएफ निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि एल्गोरिदम जो हमारा लेमा का है वो क्या है हमारा, वो तो 2 नंबर्स का ले सकते हैं, वो अप्लाई होता है 2 नंबर्स। तो जब आपके पास ऑलरेडी 3 नंबर है तो हमारे पास तो एक प्रॉब्लम खड़ी होगी कि हम तो 2 ही को कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एनी 2 नंबर चूज कर लीजिए। ओके, ठीक है, पहले ही 2 कर लेते हैं। ठीक है जी, एनी 2 नंबर आप चूज कर लीजिए, चाहे पहले 2 कर लीजिए, पहला और लास्ट कर लीजिए, या सेकंड और लास्ट कर, नो हार्श, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, ठीक है, तो मैं पहले 2 चूज कर लूंगा, से 24 एंड 32। तो मैं 24 और 32 को डिवीजन एल्गोरिथम इस्तेमाल करूंगा। ठीक है सर, बिल्कुल। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम इस्तेमाल करेंगे 24 और 32 का। तो फिर जब हम 32 जो है उसको जब हम इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 24 से, जो आप अभी दिखा रहे थे, तो वो तो आएगा 24 इंटू 1 और 8 इसका रहेगा रिमाइंडर। सही बात है, डिवाइड दिखाने की जरूरत नहीं, छोटा नंबर इसीलिए लिया, बिल्कुल सही बात है, ताकि बोर ना हो जाए। जी। अब ये 32 इज इक्वल टू 24 इंटू 1 प्लस 8 तो हो गया, 8 इज नॉट 0, राइट। इसका मतलब है कि हमें आगे जाके अब लेमा जो इस्तेमाल करना है 24 और 8 को करना है। बिल्कुल राइट। तो अब जो है 24 को हमें क्या करना है, हमें 8 से डिवाइड करना है, वो हो जाता है 8 इंटू 3 24 एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है, बिल्कुल। तो यहाँ पता चला कि एचसीएफ ऑफ, यहाँ पे पता चला एचसीएफ ऑफ, जो एचसीएफ ऑफ 24 एंड 30 एंड 32 जो है आपका, दैट इज 32 और 24, दैट इज ये आपका नहीं, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 8। हाँ, अगर हम हाँ, ये तो अब बच्चों को क्लियर हो गया है। एचसीएफ ऑफ 24 एंड 8, राइट, यस, 24 एंड 8 इज इक्वल टू, वो बराबर है हमें बराबर 8 के, क्योंकि एग्जैक्टली जो है। देखिए यहाँ हमारा जो रिजल्ट हमने बताया, जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे जी, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि एचसीएफ ऑफ 32 एंड 24 इज इक्वल टू, इस रिजल्ट में वो होगा एचसीएफ ऑफ 24 एंड 8। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे किसके बराबर निकलता है? ये तो 8 के बराबर। एक चेन जो मैं बताता हूँ कि वो बन जाती है, वो यहाँ पे बन गई, तो किसके बराबर निकलता है? 8 के बराबर। तो हमें अब क्या निकलता है कि जो एचसीएफ है हमारे 32 और 24 का, वो हमारा 8 आ रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है ना? सही बात है। अब मसला है, मुझे 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है। हमने कितने का निकाला? हमने 2 का निकाला है, हमने 3 का नहीं निकाला। तो अब क्या करेंगे कि ये जो आपका तीसरा नंबर है, वो मैं देखूंगा कि क्या 8 जो है वो इसको डिवाइड करता है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इससे बड़ा नंबर तो मुझे नहीं आएगा। सही बात है, इससे बड़ा नंबर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो इन 2 का हाईएस्ट कॉमन जो है, कॉमन फैक्टर जो है, वो तो 8 है, इससे बड़ा तो होगा ही नहीं। सही बात है। अब क्या करूंगा मैं देखूंगा क्या ये 8 जो है इसको भी डिवाइड करता है। अगर करेगा तो ये एचसीएफ हो गया, तीनों नंबर, तो तीनों नंबर का होगा। लेट अस सी दैट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम फिर ये जो पहले ट्राई करेंगे, सीधा ही तो डिवाइड तो नहीं करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, हाँ जी, हाँ, वो भी कर सकते हैं। रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो वही होगा, तो आप सीधे भी डिवाइड कर सकते हैं या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या आएगा कि 64 जो है वो हमें 8 से करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स 8 आर 64, रिमाइंडर 0। हाँ जी, इसका मतलब है 8 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे इन 2 का एचसीएफ जो है 8 और 64 का, डायरेक्टली जो हमारा एचसीएफ आ गया 64, 8 और 8 64 एक ही बात है, तो वो हमारा 8 आ गया। राइट सर। अब इन 2 का एचसीएफ भी 8 है और इन 2 का भी एचसीएफ 8 है, तो इसका मतलब है तीनों नंबर का एचसीएफ 8 होगा। बिल्कुल सही बात है, तो सही बात। इट मींस दैट एचसीएफ ऑफ ऑल द 3 नंबर्स, दैट इज 24, 32 एंड 64 जो है, इन सब का एचसीएफ 8 है। बिल्कुल सही बात है। जैसा मैं थोड़ा इसमें वापस थोड़ी सी हिंट दूंगा, ये क्योंकि ये 3 नंबर का है, तो 3 नंबर को थोड़ा हम वापस बताएंगे। क्या करेंगे, एनी 2 नंबर चूज करेंगे। ठीक है सर। तो वहाँ का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। जब एचसीएफ निकाला तो वो एचसीएफ चेक कर लीजिए कि क्या वो तीसरे नंबर को डिवाइड करता है कि नहीं करता है।
अगर करता है तो यही सब का SCF। ओके वेल सर, मैं रिपीट करता हूँ सर, शायद मुझे याद नहीं रहा, आप मुझे करेक्ट करिएगा प्लीज। बिल्कुल। कि हम अगर हमारे पास 3 नंबर्स है किसी भी ऑर्डर में, किसी भी फैशन में, यहाँ पर हमें छोटा बड़ा नहीं देखना है, तो हम रैंडमली 2 चूज करेंगे और उनका SCF निकालेंगे। बिल्कुल। जो जैसे कि हमने यहाँ पर 24 और 32 का SCF निकाला, वो 8 निकला। बिल्कुल। फिर हम देखेंगे क्या ये 8 जो है, जो ये SCF निकला है, क्या ये 3rd नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल सर। अगर इसने इसको एग्जैक्टली डिवाइड किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 जो है ये तीनों नंबर्स का SCF बनेगा। बिल्कुल सर। अगर अब इस 8 ने इसको डिवाइड नहीं किया, मान लीजिए जो SCF निकला ये 3rd नंबर को डिवाइड नहीं करता है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, उस वक्त क्या करें? जी सर, उस वक्त क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। तो आपने बहुत अच्छा पकड़ा कि यहाँ पे SCF जो हमारा इन 2 नंबर का उसने बराबर डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल फॉर दैट। अब देखिए हम 2 नंबर लेंगे, से विल टेक एज 24 एंड देन वी टेक एज 20 that we take 20 and 3rd number let we take as 14। छोटे नंबर लेंगे, छोटे नंबर लेंगे, सही बात है। तो अब यहाँ क्या करेंगे? वही बिल्कुल, इनका SCF पहले निकालेंगे सर, कोई भी चूज करेंगे। मैं बता दूं, आप सर मुझे करेक्ट करिए। कोई बात नहीं, हम पहले इन 2 का SCF सर निकालेंगे। वेरी गुड, ठीक है, लेट अस सी। ठीक है, तो आप 24 और 20 का डिवीजन, ये हम क्यों लेमा इस्तेमाल करेंगे सर? अब तो ये आसान चीज है, हमने तो इसी का है, अब मैं काफी ट्रेन हो चुका हूँ निकालने में। तो लेट अस सी, इट इज 20 into 1 + 4, राइट सर, इजंट इट? राइट। अब किसका हो जाएगा? अब 20 से कर देंगे, 4 से कर देंगे, दैट इज 4 into 5, तो यहाँ पे 0। जी सर। तो इसका क्या मतलब आ गया? SCF, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, जो इस केस में डिवाइजर है वही SCF बनेगा इन 2 नंबर्स का, इसका मतलब 4 SCF है हमारा। ऑफ 24 and 20 इज, इट इज 4, क्योंकि लास्ट वाला डिवाइजर। बिल्कुल सही बात है। अब हमें क्या निकला? इन 2 नंबर्स का हमें निकला 4 एज SCF। अब ये चीज जो ये 4 जो है, इसको चेक करेंगे क्या ये उसको डिवाइड करता है? बिल्कुल भी नहीं अगर करता है तो यही आएगा, अगर नहीं करता है तो क्या होगा? लेट अस सी बाय लेमा। अब हम इस SCF और इस 14 को लेमा इस्तेमाल करते हैं, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। तो यूक्लिडियन डिवीजन लेमा हम 4 और 14 को करेंगे, तो इसका मतलब है 14 जो है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 3s are and 1 आएगा वहां से। नहीं हुआ एग्जैक्टली डिवाइड, नहीं हुआ, नो, रिमाइंडर 2 निकला। इसका रिमाइंडर 2 निकला, तो इसकी गड़बड़ है। तो इसका मतलब है 4 नहीं है फैक्टर 14 का, नहीं, ये तो इसका फैक्टर ही नहीं। 2 का सबसे बड़ा नंबर है, वो इसका फैक्टर है ही नहीं, वो इसके फैक्टर में नहीं आता। गड़बड़ आ जाएगा तीनों के लिए, तो फिर परेशानी है। तो लेट अस सी कि आगे जाके कि इनका SCF क्या निकलेगा। सही बात है। तो अब 4 को क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 को 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 2 2s are 4, रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब 2 जो है 4 का। इससे क्या पता चला? 14 और जो 4 का हमारा SCF है वो 2 आ रहा है, वो 2। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए प्रॉब्लम ये थी कि अगर 4 इसको डिवाइड करता 14 को, तो 4 ही कंसिडर किया जाता जी, SCF। लेकिन अब क्या है, अब क्या है, हमें ये है कि SCF इन 2 नंबर का 4 है और इन 2 नंबर का 2 है, इन 2 नंबर का 2 है। सही बात। अब यहाँ एक चीज मैं इम्तियाज सर बताना चाहता हूँ, ये 2 जो है अब ये कंसिडर करेंगे इन सब का SCF, या ये 4 कर देंगे इन सब का SCF? 2 ही करेंगे, जाहिर सी बात है। सही बात। क्यों है? क्योंकि 4 तो इसको डिवाइड नहीं करता है 14 को, तीनों के लिए, तो 4 नहीं होगा। अब ये दूसरा वाला देखेंगे 2, क्या ये 2 जो है, क्या ये इस 20 और इस 24 के कॉमन फैक्टर्स में है? कॉमन फैक्टर्स में भी है जी, बिल्कुल है। हाँ। तो अगर है तो इसको माना जाएगा, फिर यही माना जाएगा SCF है। ओके सर, तो एक छोटा सा स्टेप, बहुत ही कमाल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूजुअली मैंने क्या देखा है सर, जब भी मैंने 3 नंबर उसको लिया है, लकीली मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब भी मैंने बच्चों को 3 नंबर्स लिया ऑलरेडी जो बुक में लिखे हुए हैं, तो हमेशा जो है इन 2 का जो SCF है वो इसका भी फिर निकलता था, यानी तीनों का वो निकलता था। आप कहना चाहते हैं बुक में जो एग्जांपल्स दिए हैं ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इसको डिवाइड करता है, ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं, मुगालता हो सकता है। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे इम्तियाज सर? 24,
20 and 14 का जो SCF होगा वो 4 नहीं माना जाएगा, वो 2 माना जाएगा, क्योंकि 4 सबको डिवाइड नहीं करता है, लेकिन 2 सबको डिवाइड करता है। अब आप कहोगे क्यों 2 करता है सबको डिवाइड? क्योंकि 2 जो है वो 4 का SCF है जी, सही तो 2 इसको डिवाइड करता है, क्योंकि ये यहाँ इनका हैश कॉमन है, ये उनको डिवाइड करता है, इसलिए 2 भी करेगा। सही बात है, सही बात है। Are you getting me? हाँ जी, बिल्कुल। तो दिस इज दैट कि किस तरीके से हम 3 नंबर्स का SCF निकालते हैं। तो मुझे लगता है शौकत सर आज के लिए काफ़ी है इतना। हाँ, आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये 2-3 एग्जांपल्स हमने इसलिए डिस्कस की ताकि इस पर बच्चे जो है स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे सामने आती है सर। एक जो हमने पहले 2 नंबर्स का SCF निकाला विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, वो हमारे जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो स्टेट बोर्ड में हम पढ़ते हैं, उनके बुक में वो चीज़ें हैं। मगर ये जो 3 नंबर्स का हमने लिया, ये CPSE में है या हमारे जो RD शर्मा की बुक है, जो भी रेफरेंस बुक है, उनमें 3-3 नंबर का, कभी कभी 4 पे भी वो आ जाते हैं, उनका निकालना होता है, तो उनको इस चीज़ से हेल्प मिलेगा। और जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, अगर वो भी सीखें तो उनके लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए कहा 4 के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये SCF जो है इसको देखेंगे क्या वो चौथे का डिवाइजर है, एग्जैक्टली अगर है तो यही तो वही है, अगर नहीं है तो फिर निकालेंगे उनका। बिल्कुल सही बात, ये प्रोसीजर 4 के लिए भी रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।